हत्यारे ने खुलेआम अपनी हत्या का तरीका घमंड से दिखाया। मैं भीड़ में दुख और क्रोध से भरा खड़ा था क्योंकि मेरी माँ उसी के हाथों मारी गई थी। इस कमीने को बिना पछतावे के और उसके चेहरे पर घमंड देखकर मैं अपना गुस्सा और रोक नहीं पाया। मैं आगे बढ़ा, उसे अपने हाथों से खत्म करने के लिए कटिबद्ध था। कई पुलिस अधिकारियों ने मुझे रोकने की कोशिश की पर वे मेरा मुकाबला नहीं कर पाए। जैसे ही मैं हत्यारे के पास पहुंचा, स्टन गन से मारा गया और बेबस जमीन पर गिर पड़ा। हत्यारा उपहास भरी मुस्कान के साथ आया। भीड़ में यह सब देखकर जॉन सुन्न पड़ गया। उसे अपना पुराना दर्द याद आ गया, किसी अपने को खोने का दर्द। इसे वही समझ सकते हैं जिन्होंने इसे जिया हो। कोरिया में मृत्युदंड न होने के कारण जघन्य अपराधी भी कानूनी खामियों से छूट जाते हैं। परिवार चाहे कितने भी दुखी हों, वे बस चुपचाप अपना नुकसान सहते हैं। इसलिए जॉन ने 20 साल में एक बदला लेने का ठिकाना बनाया, उन लोगों को सजा देने के लिए जो कानून से बच निकले थे। उसने टीम का नाम रिवेंज टैक्सी रखा। सदस्यों में हैकिंग विशेष अंजलिसा, मैकेनिक मार्क और जिम और मास्टरमाइंड जॉन थे। अब उन्हें बस एक कुशल ड्राइवर चाहिए था। उस दिन मेरी काबिलियत देख जॉन तुरंत प्रभावित हुआ। उसी रात उसने मेरे रिकॉर्ड खंगाले। पता चला मैं एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस का सिपाही था, ठीक वैसी ही प्रतिभा जिसकी टीम को जरूरत थी। मेरा बैकग्राउंड जानने के बाद जॉन बिना हिचकिचाहट मेरे पास आया और मुझे एक टैक्सी ड्राइवर का कार्ड थमाया। रिवेंज टैक्सी में शामिल होकर कानून से ऊपर वालों को न्याय दिलाने के लिए आमंत्रित किया। उस पल माँ का बदला न ले पाने के गुस्से से मैं जल रहा था, इसलिए तुरंत मान गया। मेरा पहला मिशन एक बलात्कारी था जिसे उम्र कैद होनी थी, पर मानसिक बीमारी का बहाना बनाकर छूट गया। भीड़ ने तख्तियों से विरोध किया पर कुछ न बदला तो गुस्से में उस पर कूड़ा फेंका। इससे उसका असली रूप सामने आया। जनता में विनम्र दिखने वाले अपराधी ने गाड़ी में बैठते ही अपना असली चेहरा दिखाया, पर वह फिर कभी घमंड नहीं दिखाएगा क्योंकि वह मेरी मॉडल टैक्सी में था। चौराहे पर मैंने शानदार ड्रिफ्ट की और एक गली में मुड़ गया। जिम ने पहले ही रिपोर्टरों को रोक दिया था, कार खराब होने का बहाना करके। अपराधी यह सोचकर कि उसने रिपोर्टरों से पीछा छुड़ा लिया है खुश लग रहा था, जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि कुछ गलत है। मैं उसे उल्टी दिशा में ले जा रहा था। वह मुझ पर चिल्लाया, पूछने लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो उसने अपनी बेल्ट उतारी और मेरा गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे एक मुक्के से बेहोश कर दिया। करीब आने से बहुत डरकर उसने सीट पर लात मारना शुरू कर दिया। मैंने बेहोशी का डार्ट निकाला और उसे चुभाया। फिर मैं सुरंग में चला गया। आगे एक और टैक्सी दिखी। मैंने बूस्टर दबाकर उसे तेजी से पार किया और बगल में आने के लिए तेज ड्रिफ्ट मारी। मैंने अपराधी का एंकल मॉनिटर और सामान जॉन को दिया, फिर सुरंग के सर्विस एरिया में गाड़ी ले गया। मार्क ने तेजी से काम किया, कार के डिकल्स हटाए, टैक्सी लाइट उतारी। मैंने अंदर एक स्विच दबाया, प्रतीक अंदर हो गए और नंबर प्लेट पलट गई। कुछ ही सेकंड में वह मॉडल टैक्सी एक निजी सेडान बन गई। हम रिपोर्टरों के ठीक बगल से ऐसे निकल गए जैसे कुछ हुआ ही न हो, और बस वह खूंखार अपराधी हमेशा के लिए लोगों की नजरों से गायब हो गया।